हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 इंग्लिश का 6th चैप्टर एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। निशत, अ बॉय ऑफ 7, ऑल्सो कॉल्ड 7 बिकॉज हिज नेम मीन्स द 7th नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल। इसमें एक लड़का होता है जिसका नाम होता है 7। उसको 7 इसलिए बुलाते हैं क्योंकि जो हमारी म्यूजिकल स्केल होती है सा रे गा मा प ध नी, उसमें जो 7th नोट होता है वो भी नी से स्टार्ट होता है, इसीलिए उसको 7 भी बुलाते हैं। एंड हिज 10-year-old सिस्टर माया आर वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ। और उसकी एक 10 साल की बहन है जिसका नाम है माया। वो दोनों बहुत क्यूरियस है। क्यूरियस मतलब जो बहुत ज़्यादा कुछ ढूंढने के लिए, कुछ जानने के लिए उत्सुक होते हैं। और किसके बारे में ढूंढना चाहता है ये? मिस्टर नाथ के बारे में। देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोल्स इनटू मिस्टर नाथ्स रूम एंड निशत गेट्स अ चांस टू सी हिम। अब एक दिन क्या होता है, जब वो दोनों भाई बहन खेल रहे होते हैं तो उनकी जो मार्बल है वो मिस्टर नाथ के रूम में चली जाती है और निशत को मौका मिलता है मिस्टर नाथ को देखने का। इज ही अ क्रूक ऑन द रन? वाई इज हिज फेस badly scarred? Why has he has no friends? Nishat's mother, a doctor, knows Mr. Nath as a patient who is very polite. अब वो दोनों ऐसा सोचते हैं, मतलब पूरे जो चैप्टर है उसमें ये इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करते हैं कि कहीं ये भागा हुआ क्रिमिनल तो नहीं है। क्रूक मतलब जो क्रिमिनल होता है, तो कहीं ये पुलिस से भागा हुआ क्रिमिनल तो नहीं है, या उसका जो फेस है वो इतना ज़्यादा उसके ऊपर स्कार्स क्यों है और उसके कोई दोस्त क्यों नहीं है। और जो निशत की मम्मी है वो एक डॉक्टर होती है जिसका पेशेंट होता है मिस्टर नाथ। और निशत की मम्मी को ऐसा लगता है कि मिस्टर नाथ बहुत ज़्यादा पोलाइट इंसान है। इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वो पूरी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। As we walked back towards the clinic, 7 said, "He doesn't look anything like a monster, Maya." जब वो क्लिनिक से वापस आ रहे थे तो 7 ने बोला, वो किसी मॉन्स्टर की तरह तो दिखाई नहीं देता माया। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज? मे बी ही इज़ वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट। तो लेकिन वो फिर आगे क्या बोलता है कि क्या तुमने देखा कि वो कितने ज़्यादा पतले हो गए? हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा गरीब हो और उनके पास खाने के पैसे नहीं हो। ही कांट बी पुअर इफ़ ही इज़ अ क्रूक ऑन द रन, आई टोल्ड हिम। माया उसको बोलती है कि वो गरीब नहीं हो सकता अगर वो भागा हुआ क्रिमिनल है तो। और इसमें जो आई दिखाया गया है, कहाँ जहाँ पे भी आई लिखा है उसका मतलब है माया। ही इज़ प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज़ स्टेस्ड अवे समवेयर इन दैट रूम। अब माया बोलती है कि हो सकता है कि उसके पास मिलियंस ऑफ रुपीज़ हो उसके रूम में छुपाए हुए। स्टेस्ड अवे मतलब छुपाए हुए। Do you really think he's a criminal, Maya? He doesn't look like one. निषद looked doubtful. अब माया की बात सुनकर निषद ने डाउट में पूछा कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो क्रिमिनल है माया? वो तो क्रिमिनल जैसा नहीं दिखाई देता। Of course he is 1/7, I said, and he certainly is not starving. Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meals up from the restaurant downstairs. अब माया बोलती है कि वो पक्का एक क्रिमिनल है 7। वो सच में भूखे तो नहीं मर रहे, क्योंकि जो हम मिस्टर मेहता है उन्होंने हमको बताया था कि रमेश जो कि नीचे रेस्टोरेंट में काम करता है वो हमेशा उनके लिए खाना लेकर जाता है। मिस्टर नाथ के लिए हमेशा रमेश क्या करता है, नीचे से खाना लेकर जाता है। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर, सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड? निशद सेड। अब वो निशद क्या पूछता है, लेकिन माया, मिस्टर मेहता ने हमें क्या बताया था कि वो कहीं पे काम नहीं करते हैं, तो फिर उनके पास खाने के पैसे आए कहाँ से? एग्जैक्टली, आई एक्सक्लेम्ड, ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम। इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड। जैसे ही निशद उसको बोलता है कि उसके पास खाने के पैसे नहीं होंगे, तो माया तुरंत बोलती है कि एग्जैक्टली मैं भी तो वही कह रही हूँ। अब हो सकता है कि उनके पास बहुत सारे पैसे कहीं पे छुपाए हुए हो सकता है उनके ट्रंक में रखे हो जो उनके रूम में पड़ा है।
और हो सकता है कि उसके अंदर बहुत सारे सिल्वर गोल्ड ज्वेलर्स। वो जैसे ही बोलने लगती है उतने में निशद बोल देता है व्हाट रबिश। निशद इंटरप्ट करना मतलब बीच में टोकना। निशद बोलता है क्या बकवास है ये। आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम। बाय द वे सेवन, डिड यू सी हिज स्कार्स। अब जो माया है वो बोलती है कि मुझे पता है कि मैं सही ही हूँ, और क्या तुमने उसके जो स्कार्स है वो देखे चेहरे पे। आई couldn't, it was too dark, but I bet he got them during a shootout with the police or something. माया बोलती है कि मैंने उसके जो स्कार्स है वो नहीं देखे, लेकिन मुझे पक्का यकीन है, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि ये ज़रूर कोई शूट आउट की टाइम उनको स्कार्स लगे होंगे, मतलब पुलिस से भागने की कोशिश कर रहे होंगे तब उनको ये स्कार्स लगे होंगे। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वेर बर्न स्कार्स, निशद सेड फिर्मली। अब निशद बोलता है कि मम्मी ने हमको क्या बताया था कि ये जो स्कार्स है मिस्टर नाथ के चेहरे पर वो बर्न स्कार्स है, किसी जलने की वजह से हुए। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. Seven looked unsure. अब माया बोलती है कि हो सकता है कि पुलिस को उनका घर जलाना पड़ा हो ताकि वो वहाँ से बाहर निकल सके, तब ये स्कार्स आ गए जलने की वजह से। अब जो सेवन है वो अनश्योर लग रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है क्या गलत है। On the Monday following Mamma's birthday, Seven went alone with her to the clinic at Girgaon, as I was spending the evening with a school friend. अब मम्मा का जो बर्थडे था, उनके मम्मा का बर्थडे के बाद जो मंडे आया था उस दिन सेवन अकेले गया था मम्मी के साथ क्लिनिक पे, और जो माया है वो अपनी स्कूल फ्रेंड के साथ इवनिंग स्पेंड कर रही थी। When they returned, Nishad told me he had been to see Mr. Nath, and I felt almost annoyed that I had not been there. अब जो माया है, जब वो लोग क्लिनिक से वापस आए तब माया को निशद ने बताया कि आज उसे मिस्टर नाथ को देखने का मौका मिला। तब माया को बहुत बुरा गुस्सा आया। annoyed मतलब बहुत बुरा गुस्सा आना। that I had not been there, कि मैं वहाँ क्यों नहीं थी। Seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. अब जो सेवन है वो मिस्टर नाथ को देखकर उसको बहुत मतलब दुख हुआ, उसका गॉन्ट अपीयरेंस देखकर। गॉन्ट अपीयरेंस मतलब वो देखकर ऐसा लग रहे थे जैसे वो बहुत ज़्यादा बीमार है, उनके पास कुछ खाने को नहीं है। तो जो सेवन है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था और उसको ऐसे लगा कि जो मिस्टर नाथ है वो पक्का स्टार्व कर रहे हैं, उनको खाने को कुछ नहीं है। He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." अब उस जो निशद है उसने माया को बताया कि उसी रात को उसने क्या किया, उसी इवनिंग को उसने मिस्टर नाथ के दरवाज़ा खटखटाया और उनसे कहा कि दरवाज़ा खोलिए मिस्टर नाथ। द मैन हैड ओपनड इट एंड आस्क्ड हिम, लॉस्ट अनदर मार्बल। अब मिस्टर नाथ ने दरवाज़ा खोला और निशद को पूछा, अनदर मार्बल खो गई मतलब क्या कि तुम्हारी दूसरी मार्बल भी खो गई है। ही हैड ऑब्वियसली रिकग्नाइज्ड माई ब्रदर, उसने पक्का मेरे भाई को पहचान लिया होगा। नो सेड निशद, ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट। अब निशद ने क्या किया, बोला कि नहीं मेरी कोई मार्बल नहीं खोई है, और उसने मिस्टर नाथ का हाथ अपने हाथ में लिया और उसके अंदर एक चॉकलेट रख दी। डिड यू गेट अ चांस टू पिक इन टू द ट्रंक सेवन, आई आस्क्ड। अब माया उसको पूछती है कि क्या तुम्हें ट्रंक के अंदर झांकने का मौका मिला था। पिक मतलब झांकना किसी चीज़ में, चुपके से झांकना। निशद लुक्ड डिसअपॉइंटेड, अब निशद डिसअपॉइंट लग रहा था। ही डिडंट इवन आस्क्ड मी इन, ही सेड। निशद ने बोला कि मिस्टर नाथ ने तो मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं पूछा। Then he smiled. But I did found out something, Maya. I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. फिर वो अचानक से हंसा और उसने बोला कि उसने मुझे अंदर तो नहीं बुलाया पर मुझे कुछ पता चला है। मैं वहाँ उस रेस्टोरेंट में गया था जहाँ पे रमेश काम करता है और मैंने रमेश से बातें भी की। Good for you, Mr. Detective, I said,
patting him on the back. I hope you questioned him properly. अब माया बोलती बहुत अच्छा काम किया तुमने मिस्टर डिटेक्टिव, और पैटिंग हिम ऑन द बैक मतलब उसने क्या किया, उसकी पीठ पर, निश्चित की पीठ पर शाबाशी दी, और मैं आशा करती हूँ कि तुमने उससे अच्छे से सवाल पूछे होंगे। 7 लुक्ड प्लीज्ड, 7 बहुत खुश लग रहा था। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 मील फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड 2 कप्स ऑफ टी। अब रमेश ने जो निषद है उसको क्या बताया कि वो हमेशा मिस्टर नाथ के लिए 2 बार खाना लेकर जाता है, एक बार मॉर्निंग में और एक बार इवनिंग में, और 2 कप ऑफ टी भी लेकर जाता है, 1 इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द आफ्टरनून, एक सुबह में और एक दोपहर में वो उसके लिए चाय भी लेकर जाता है। रमेश सेज ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स। रमेश ने उसको बताया कि वो ऐसा नहीं है कि उनको कुछ अलग ही चाहिए, उनको जो दे दो आप वो वही खा लेते हैं। इट्स ऑलवेज द सेम फूड, 2 चपातीस, सम दाल एंड अ वेजिटेबल। और हमेशा वो सेम ही खाना खाते हैं, एक जैसा ही होता है, 2 चपाती होती है, कुछ दाल होती है और थोड़ी करी होती है। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल। मिस्टर नाथ जो है वो उसी वक्त पेमेंट कर देते हैं, वो भी कैश में, और अच्छी खासी टिप भी देते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया, 7 एडेड। 7 उसको बोलता है कि रमेश ने कुछ मुझे बहुत ही अजीब बताया माया। ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 lunches टू मिस्टर नाथ्स रूम एंड द सेम मैन इज विथ हिम ईच टाइम। ही इज टॉल, फेयर, स्टाउट एंड वियर्स स्पेक्टिकल। अब रमेश ने उसको बताया कि हर संडे क्या होता है, एक आदमी आता है मिस्टर नाथ से मिलने लंच के टाइम पे, और हमेशा सेम ही आदमी होता है, हर संडे सेम ही आदमी आता है। वो बहुत ज़्यादा टॉल है, लंबा है, गोरा है, स्टाउट मतलब अरेंज सिस्टमेटिकली मतलब बहुत ज़्यादा, एक आप कह सकते हो साफ सुथरा टाइप, एंड वियर्स स्पेक्टिकल्स, उसने क्या किए, वो चश्मा भी पहनता है। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स। रमेश बोलता है कि जो उसका विजिटर है मतलब जो उसे मिलने आता है वो बहुत बातें करता है, जबकि मिस्टर नाथ तो बहुत कम ही बोलते हैं। वेल डन निषद, आई टोल्ड हिम। माया बोलती है तुमने बहुत अच्छा काम किया निषद। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विथ आवर इंक्वायरीज वी विल हैव टू शॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रुक। अब वो बोलती है कि अब जब हमने हमारी इंक्वायरी में थोड़ी सी प्रोग्रेस हो गई है, हमें बहुत कुछ जानने को मिल गया है, तो हम जितने भी फैक्ट्स है मिस्टर जो एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स जैसे करते हैं, फैक्ट्स इकट्ठा करके फिर क्रूक को फंसाने का काम करते हैं, उसको पकड़ने का काम भी करते हैं, हम भी वैसे ही करेंगे। ट्रैप मतलब किसी को जाल में फंसाना। हाउ डू यू गो ऑन माया, 7 साइड, हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज़ अ क्रूक, ही लुक्स सो ऑर्डिनरी। वो बोलता है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि वो क्रिमिनल है, वो तो कितना ऑर्डिनरी इंसान दिखाई देता है। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, आई रिटॉर्टेड। डिड यू सी द पिक्चर्स ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स yesterday? He looked like a man on the street. निषद looked doubtful. वो बोलती है माया कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो भी ऑर्डिनरी दिख सकते हैं। क्या तुमने देखा नहीं कल का जो पेपर आया था उसमें हैदराबादी हाउस ब्रेकर के बारे में बताया था, वो भी तो एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह दिखाई दे रहा था। अब निषद को थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगा। द मॉनसून्स ब्रोक द नेक्स्ट डे। Dark clouds, accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder, burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour. अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, मॉनसून आ गया, बहुत तेज़ बरसात होने लगी, हर जगह पे डार्क डार्क क्लाउड्स दिखने लगे थे, और लाइटनिंग भी हो रही थी बहुत ज़ोर से, जो ठंडर था मतलब जो बिजली बहुत ज़ोर से कड़क रही थी। हर जगह पे बहुत ज़्यादा बरसात होने की वजह से जो स्ट्रीट्स थी, जो गलियां थी, उनमें भी पानी भर गया था। स्कूल वाज टू हैव रीओपन्ड आफ्टर द समर हॉलीडेज बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स एंड देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। जो स्कूल्स थे वो नेक्स्ट डे से खुलने वाले थे, मतलब समर हॉलीडेज उनके अभी ख़त्म हुए,
रीओपन होने वाले थे स्कूल नेक्स्ट डे से, लेकिन इतना ज़्यादा पानी भर गया था कि जिसकी वजह से कोई भी वहाँ से आ जा नहीं पा रहा था और उसकी वजह से उन्हें एक अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे मिल गया। आई थॉट आई हैड स्पेंड द टाइम यूजफुली। आई सेट एट माई डेस्क इन आवर रूम विथ अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी। उसने सोचा कि मैं ये जो टाइम मुझे मिला है छुट्टी का, उसको मैं अच्छे से यूज़ कर लेती हूँ। जो माया ने क्या किया, अपने डेस्क, जो उनका बेडरूम था, उसके डेस्क पे बैठ गई विथ अ शीट ऑफ पेपर। उसने क्या किया, साथ में एक शीट ऑफ पेपर ले लिया। आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स, कैचिंग अ क्रुक, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषद एंड माया पंडित, बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। उसने जो पेपर है उस पर बड़े बड़े लेटर्स में लिखा कि कैचिंग अ क्रुक, एक क्रिमिनल को पकड़ना, और एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स कौन है जो ये काम करने वाले हैं, वो है निषद और माया पंडित। और बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, बाय अपॉइंटमेंट टू मतलब कि ऑफिशियली चूजन बाय समवन इम्पॉर्टेंट, मतलब किसी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंसान ने उन्हें चुना है। देन आई बिगेन राइटिंग। About half an hour later, I turned towards Seven, who was lying on his tummy, chin cupped in his palms, reading comics. फिर मैंने लिखना स्टार्ट किया और आधा घंटा हो गया। उसके बाद मैं सेवन की तरफ मुड़ी, जो कि बेड के ऊपर पड़ा था, जैसे इस फोटो में दिखाया ना वैसे उसकी पेट के ऊपर सो रहा था और उसके जो चिन्स थे, जो चिन है उसकी, वो उसके दोनों हाथों के बीच में थी और वो कॉमिक्स पढ़ रहा था। Want to hear what I have written? I asked. माया ने उसको पूछा, क्या तुम सुनना चाहते हो कि मैंने क्या लिखा है इसके अंदर? He looked up questioningly. I have listed all the facts we know about Mr. Nath, which might help us to trap him. I said, want to hear? अब निषद ने उसकी तरफ ऐसे क्वेश्चन भरी नज़रों से देखा। तब माया ने उसको बोला कि मैंने जितने भी फैक्ट्स हमें पता थे मिस्टर नाथ के बारे में, वो सब मैंने इस पेपर में लिख लिए, जो कि हमें हेल्प करेंगे उसे पकड़ने में। क्या तुम सुनना चाहोगे? सेवन नोडेड। सेवन ने क्या किया? सर हिला दिया। फैक्ट नंबर 1, आई रीड, हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। जो माया है वो बोलती है कि सबसे पहला फैक्ट, उसका नाम मिस्टर नाथ है। उनका नाम क्या है? मिस्टर नाथ है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? उनका फर्स्ट नाम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जो नाथ है वो तो उनका पीछे का नाम हो गया, लास्ट नेम हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनका फर्स्ट नेम ढूंढना पड़ेगा। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया? निषद आस्क्ड। अब निषद पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये उनका असली नाम होगा माया? Probably not, I said. Most crooks has alias. I added a big question mark after Mr. Nath. अब माया बोलती है कि हो सकता है कि ये उनका असली नाम नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे जो क्रूक्स होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, वो एलियास मतलब एक दूसरा नाम, अपने नाम के अलावा दूसरा नाम रखना। तो माया बोलती है कि हो सकता है कि उन्होंने भी अपना दूसरा नाम रख लिया हो। फैक्ट नंबर 2, I read on. The tenants of Shankar house say he is mad, strange and unfriendly. वो बताती है कि जो टेनेंट्स है, जो शंकर के घर में जहाँ पे मिस्टर नाथ रहते हैं, वहाँ के जो टेनेंट्स मतलब जो किराएदार होते हैं, जो किराए पे रहते हैं, उन्होंने क्या बताया कि वो पूरा पागल है, वो बहुत ही अजीब है और बहुत ही अनफ्रेंडली है। नंबर 3, he doesn't talk to anyone and is mannerless. फिर वो बोलती है कि ना तो वो किसी से बात करते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा मैनरलेस है। बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड ममा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट। निषद इंटरप्टेड। अब माया की बात सुनकर निषद ने फिर से बीच में टोका कि लेकिन उन्होंने हमसे तो बात की थी माया। और मम्मा भी क्या बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा पोलाइट है, बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करते हैं सबसे। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, I said, and since he was under mama's medical treatment, he had to be polite. अब माया बोलती है कि उन्होंने हमसे बात की क्योंकि उन्हें करनी थी, और वो मम्मा की जो मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब मम्मा उनका ट्रीटमेंट कर रही थी, इसलिए उनको पोलाइट होना पड़ा। फैक्ट नंबर 4,
ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स, 7 nodded. अब वो बोलती है कि उनको कोई लेटर नहीं लिखता है, उनके पास कोई भी लेटर्स नहीं आते. 7 ने गर्दन हिलाई कि हाँ बात तो सही है तुम्हारी. नंबर 5. He has been living in room 10 of Shankar house for more than a year. I continued. जो माया है वो आगे बोलती है कि वो जो शंकर है उनके घर में रूम नंबर 10 में 1 साल से ज़्यादा से रहते हैं. वहाँ पे 1 साल से ज़्यादा हो गया उनको वहाँ पर रहते हुए. नंबर 6. He doesn't work and sits in room all day. वो कहीं पे काम भी नहीं करते और हमेशा अपने कमरे में ही बैठे रहते हैं. नंबर 7. The kids in Shankar house and even some of the grown-ups are scared of him. जो शंकर के घर में जो बच्चे रहते हैं और जो बड़े लोग भी हैं कुछ कुछ, वो भी उनसे डरते हैं. Scared मतलब डरना. Number 8. He has no visitors except for a spectacled, fair, fat man who visits him on Sunday for lunch. नंबर 8 पे वो क्या बोलती है कि कोई भी विजिटर मतलब कोई भी उनसे मिलने नहीं आता है, सिर्फ उस एक आदमी के अलावा जो चश्मा पहनता है, जो एकदम गोरा है और थोड़ा मोटा भी है. वो हर संडे को उनके पास लंच के लिए आता है. नंबर 9. फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स. जो खाना और जो चाय है वो हमेशा रमेश उनकर रूम में लेकर जाता है. ही डजंट केयर व्हाट ही ईट्स, पेज हिज बिल इमीडिएटली एंड टिप्स वेल. उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, जो उन्हें देते वो खा लेते हैं और तुरंत की तुरंत बिल का पेमेंट कर देते हैं और अच्छी खासी टिप भी देते हैं. दैट एंड्स माई लिस्ट. हैव आई फॉरगेटन एनीथिंग 7. अब माया बोलती है कि बस मुझे इतना ही पता है, मेरी लिस्ट अब ख़त्म हुई, क्या मैं कुछ भूल गई हूँ 7. 7 looked obvious. Nishad had obviously not been paying too much attention to my list of facts. All he could say was, "Poor man, Maya. He must be so lonely if he does not have any friends." निषद मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था. मैंने जो इतने सारे फैक्ट्स बताए निषद उन पर ध्यान ही नहीं दे रहा था. सिर्फ वो इतना ही बोल रहा था कि कितना बेचारा आदमी है, वो कितना अकेला होगा, उसके तो कोई दोस्त भी नहीं है. How can a crook have friends, idiot? I almost shouted. और माया उस पर अचानक से चिल्ला पड़ती है कि किसी क्रिमिनल के दोस्त कैसे हो सकते हैं. At least he has one, the one who meets him on Sundays, said निषद. निषद बोलता है कि कम से कम चलो उसका एक दोस्त तो है जो उससे हर संडे को मिलने आता है. A brilliant thought occurred to me just then. That man must be Mr. Nath's accomplice in crime, I said. Maybe he keeps all the loot and he comes now and then to give part of it to his partner. अचानक से एक बहुत ही ब्रिलियंट थॉट आता है माया के दिमाग में. वो बोलती है कि हो सकता है कि जो हमेशा उनसे मिलने आता वो मिस्टर नाथ का अकम्प्लाइस हो. अकम्प्लाइस मतलब जो क्राइम में आपका हेल्प करे. तो हो सकता है कि वो उसका साथी हो क्राइम में और वो लूट का सारा सामान भी उसी के पास हो और वो हर थोड़े दिन में आकर उसका जो पार्टनर है मिस्टर नाथ उसको पैसे देने आता हो ताकि वो खर्चा चला सके. If you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, Maya. अब निषद क्या बोलता है कि अगर तुम उसे बार बार क्रिमिनल बोलोगी तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ. He can't be such a bad man if he gives रमेश such generous tips. और निषद आगे बोलता है कि वो इतना बुरा आदमी नहीं हो सकता अगर वो रमेश को बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्स देते हो. Ramesh probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet, I said. अब माया बोलती है कि हो सकता है कि रमेश उसके पास्ट के बारे में कुछ जानता हो, इसीलिए वो रमेश को चुप रहने के लिए पैसे देते हैं. ब्राइब देना मतलब किसी काम को करने के लिए पैसे देना. निषद glared at me with his arms tightly crossed across his chest. I was beginning to get fed up with him.
अब निशद ने अपने जो दोनों आर्म्स है वो टाइटली अपनी चेस्ट की तरफ क्रॉस कर लिए और वो एक बहुत अजीब सा लुक दे रहा था माया को, और माया को उसको देख देकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि माया ने इतनी मेहनत करके सब फैक्ट्स सब लिखे और उसको बताया और उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विथ आवर इन्वेस्टिगेशंस इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड सेवन, आई आस्क्ड। माया बोलती है कि अब अगर तुम ऐसा एटीट्यूड रखोगे, मतलब तुम बोलोगे कि ये क्रिमिनल नहीं है, तो हम अपनी इन्वेस्टिगेशंस को आगे कैसे बढ़ाएंगे। आई विल कॉपरेट ओनली इफ़ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप्ड क्रूक। अब निशित बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हें तभी कॉपरेट कर सकता हूँ जब तुम ये बोलना बंद कर दो कि वो भागे हुए क्रिमिनल है। यू रियली मेक मी एंग्री, तुम मुझे सच में गुस्सा दिलाती हो। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड ऑफ, आई शाउटेड। माया अचानक से चिल्लाती है कि क्या मैं तुम्हें गुस्सा दिला रही हूँ, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, यू मेक मी मैड, तुम मुझे पागल कर रहे हो। वट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दिस इंक्वायरीज इफ़ इज़ नॉट अ क्रूक, इन सब बातों का फ़ायदा ही क्या है अगर वो क्रिमिनल नहीं है तो। इफ़ यू थिंक ही इज़ अ नो बडी, वट इज़ द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज़ टेल मी। माया आगे बोलती है कि अगर वो क्रिमिनल नहीं है तो वो इन सब बातों का फिर फ़ायदा ही क्या है, हमें उनसे क्या ही मतलब है, बताओ तो ज़रा। निशद लुक्ड थॉटफुल। आई हैड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज़ सो थिन एंड वाई ही इज़ सो लोनली। निशद बोलता है कि मैं ये जानकर रहूँगा कि वो इतने पतले क्यों है और वो इतने अकेले भी क्यों है। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लीव्स अलोन। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनके कोई दोस्त क्यों नहीं है और वो हमेशा अकेले ही क्यों रहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन, आई टोल्ड हिम। इफ़ ही इज़ लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर and has not made a single friend, there is something wrong. He obviously scared that someone will recognize him and will give him to the cops. अब माया बोलती है कि समझने की कोशिश करो सेवन, अगर वो शंकर के घर में 1 साल से रह रहे हैं और उनकी कोई भी फ्रेंड नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। हो सकता है कि वो डर रहे हो कि कोई उन्हें पहचान लेगा और उन्हें पुलिस के हवाले कर देगा। Maybe no one tried to make friends with him, निशद protested. अब निशद ने बोला कि हो सकता है किसी ने उनके साथ दोस्ती करने की कोशिश ही ना की हो। Why should anyone bother? You have seen what a nasty bear he is, I said. माया बोलती है कि कोई कोशिश करेगा भी क्यों, तुमने देखा नहीं वो कितनी अजीब है। I don't care, said निशद stubbornly. I like him and I am going to try and be his best friend. निशित बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे वो पसंद है और मैं जाकर उनसे दोस्ती करने का ट्राई करूँगा। फ्रेंड्स विद अ क्रूक, हाँ यू आर क्रेजी सेवन, आई सेड। तो माया बोलती है कि एक क्रिमिनल के साथ में दोस्ती, तुम पूरे पागल हो सेवन। द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विथ हिम, डू यू वांट दैट टू हैपन यू इडियट। फिर आगे बोलती है कि उनके साथ में पुलिस तुम्हें भी पकड़ कर ले जाएगी, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ में ऐसा हो। निशद merely glared at me and quietly walked out of the room. अब निशद ने माया को देखा और वो उस रूम से चला गया। My theories seem to have made no impression on him at all. जो मैंने इतनी सारी थियरीज बनाई थी, इतने सारे फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किए थे, उसका लगता है निशद के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसे कोई मतलब ही नहीं है। अब यहीं पे होता है हमारा चैप्टर फिनिश। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।